क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जब मौत से हार मान लेता है तो मदद के लिए किसे बुलाता है? यह कहानी है उस दौर की जब यूरोप प्लेग और बीमारियों से जूझ रहा था। लोग मर रहे थे, सड़कों पर लाशें बिखरी थीं और उम्मीद का नामो निशान मिट चुका था। ऐसे में यहूदियों ने अपने धर्म की रहस्यमयी विद्या कब्बाला की। उनका विश्वास था कि इससे एक रक्षक आएगा जो उन्हें बचा लेगा। रात के सन्नाटे में सिनेगॉग की दीवारें गूंज उठी। सबने मिलकर प्रार्थना की और तभी अंधेरे में खड़ा दिखा गोलम। लेकिन ये रक्षक नहीं, मौत का साया था। अगले ही पल उसने सबको बेरहमी से मार डाला। रब्बी ने उसे रोकने की कोशिश की पर गोलम ने उनकी भी जान ले ली। वहाँ मौजूद एक छोटी लड़की भी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अंधेरा सबको निगल गया। कहानी कट होती है साल 1673 में। यहाँ हम मिलते हैं एक औरत से जो 7 साल पहले अपना बच्चा खो चुकी थी। वह इस दर्द से उबर नहीं पाई थी और बार बार माँ बनने से डरती थी। उसका पति उसे संभालने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल अब धर्म की पढ़ाई में लग चुका था। उसे खास दिलचस्पी थी कब्बाला में, उसी गुप्त शक्ति में जिससे कभी गोलम को बुलाया गया था। उसका पति चोरी छिपे किताबें लाकर देता ताकि वो पढ़ सके, पर दोनों जानते थे कि अगर गांव वालों को पता चला तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन असली मुसीबत तब आई जब पड़ोसी गांव के लोग उनके यहाँ पहुँचे। उनका इल्जाम था कि यहूदी लोग काला जादू करते हैं, तभी तो उनका गांव महामारी से बचा हुआ है। गुस्से में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शायद यही काला जादू दुनिया में बीमारी फैला रहा है, और इसी गुस्से में उन्होंने गाँव के एक आदमी को सबके सामने मार डाला। अब हालात काबू से बाहर थे और यही वो पल था जब औरत ने ठान लिया कि वो कब्बाला का असली रहस्य खोलेगी। लेकिन क्या वो फिर से गोलम को बुलाएगी? और अगर हाँ, तो इस बार बचाएगा या सबको खत्म कर देगा? गांव की खुशियां अचानक तबाही में बदल गईं जब पड़ोसी लोग तलवारें और मशालें लेकर आ धमके। उनका नेता अपनी बीमार बेटी को बीच सभा में पटक कर बोला, इसे ठीक करो वरना तुम सबको मार दूंगा। डरे हुए गांव वालों के बीच एक औरत ने तय किया कि वह कब्बाला करेगी। रात को अकेली वह कब्रिस्तान पहुंची। गीली मिट्टी से उसने एक विशाल पुतला बनाया और उसके माथे पर हिब्रू में लिखा सत्य। पूरी रात मंत्र पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गई। सुबह उठी तो पुतला निर्जीव पड़ा था। टूटी सी वो घर लौटी, लेकिन तभी उसके घर की दीवारें और फर्श कांपने लगी। भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। औरत समझ गई मिट्टी का पुतला अब जिंदा हो चुका है। जब वो मिट्टी का बच्चा जिंदा हुआ तो सबसे पहले उसने गांव वालों पर हमला करना शुरू कर दिया। कोई तलवार से काटा गया, किसी की हड्डियां तोड़ दी गईं। वो बच्चा इतना ताकतवर था कि पूरे गांव के लोग उसके सामने खिलौने जैसे लगने लगे। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी ताकत के आगे सब बेकार था। एक एक करके वो सबको दर्दनाक मौत देने लगा और अब उस बच्चे को मारना लगभग नामुमकिन था। अगर जानना चाहते हो कि आखिर इस खतरनाक बच्चे का क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।